उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं पर बाजार गर्म। धामी कैबिनेट में 5 पद रिक्त, कुछ नए चेहरों को दिया जा सकता है मौका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपनल कर्मियों का किया समर्थन। कहा, उपनल कर्मियों को नियमित करे सरकार। अल्मोड़ा में परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान किया शुरू। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही सख्त कार्रवाई। निजी स्कूलों के अतिरिक्त प्रवेश शुल्क लेने पर बाल आयोग ने दिए निर्देश। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद से ही धामी कैबिनेट के 5 पद रिक्त हो गए हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होने के साथ ही कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि मंत्रिमंडल का विस्तार मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार पर निर्भर करता है। हमारी सरकार में पहले से ही 4 मंत्री के पद रिक्त चल रहे हैं और मंत्री पद रिक्त होने के कारण मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बनी रहती हैं। और मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा और कौन मंत्री बनेंगे, ये इसका विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के पास रहता है। और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जब चाहेंगे तो मंत्रियों का विस्तार भी होगा। ये हमारी सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उपनल कर्मियों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उपनल कर्मियों को नियमित करने की मांग सरकार से की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य में उपनल कर्मियों को नियमित किया जाना चाहिए। लंबे समय से ये लोग प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। उपनल कर्मियों को और अंशकालिक जो हमारे अतिथि शिक्षक है उनको नियमित किया जाना चाहिए। उनकी सेवा को आप कब तक उनको ऐसे लटका करके रखोगे? और जितने लोगों को आप नियमितीकृत करते हैं और यदि उसमें SC ST के उतनी आरक्षित संख्या नहीं है तो उतने और पद सृजित किए जाने चाहिए ताकि जो संवैधानिक आवश्यकता है उस संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो सके और SC ST के लोगों के लिए वो पदों पर उनकी नियुक्ति कर दी जानी चाहिए ताकि एक जो कानूनी दिक्कत आ सकती है उसका समाधान हो सके। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई कैबिनेट की कुर्सी पाने की होड़ तेज हो गई है। कई विधायक कतार पर हैं। अब इसको किसको मिलेगी कुर्सी कैबिनेट की, इसकी सबकी नजर है और किससे होगे विभाग कम। और इस पर हमारी पेश है एक खास रिपोर्ट। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान जो मेरा हो सकता है मैं देने को तैयार हूँ और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से उत्तराखंड की सियासत में हलचल भी तेज हो गई है। अब कौन बनेगा नया मंत्री? धामी कैबिनेट का कौन होगा नया चेहरा? किसको मिलेगी सत्ता की कुर्सी? अब सभी की निगाहें सीएम धामी की ओर टकटकी लगाए हुए है। वहीं सीएम धामी प्रेमचंद के इस्तीफे के बाद से खामोश हैं। उनकी तरफ से
कोई भी अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कैबिनेट में अपनी जगह बनाने के लिए विधायकों में छटपटाहट पूरी तरह से देखी जा रही है। क्या कहते हैं उत्तराखंड के समीकरण, कुर्सी पर किसकी होगी ताजपोशी, या यूं कहें कि कौन होगा धामी कैबिनेट का हिस्सा, किसके नामों पर चल रही है चर्चा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच कैबिनेट में नए मंत्री बनाए जाने और एक मंत्री को बदले जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। 23 मार्च को धामी सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। सूत्र इससे पहले कैबिनेट बदलाव की संभावना जता रहे हैं। धामी कैबिनेट में 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। दरअसल क्षेत्रवाद को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहराने के बाद पार्टी के भीतर ही प्रेमचंद्र अग्रवाल की कैबिनेट से विदाई की चर्चाएं जोरों पर थी। हालांकि उनके बयान को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और स्वयं अग्रवाल ने डैमेज कंट्रोल की काफी कोशिश की, लेकिन पार्टी के भीतर से ही उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रियाओं ने विवाद को और हवा दे दी। प्रदेश नेतृत्व ने अग्रवाल को तलब कर उन्हें विवादित बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी और रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी थी। बाद में पार्टी ने मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष से भी इस बारे में फीडबैक लिया। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से बयान पर जन प्रतिक्रियाओं और उनके राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन करने के बाद मंत्री अग्रवाल को होली के बाद इस्तीफा देने के लिए इशारा कर दिया गया था, ताकि वो कैबिनेट में ससम्मान ढंग से विदा हो जाएं। 3 साल से कम कार्यकाल में धामी कैबिनेट में 2 और कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। सरकार गठन के दिन से ही 3 कुर्सियां खाली रखी गई थी। कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास के निधन के बाद एक कुर्सी खाली चल रही थी। अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद खाली कुर्सियों की संख्या 5 हो गई। मंत्रिमंडल में खाली कुर्सियों को भरने की संभावना के बीच पार्टी के विधायकों के अरमानों को पंख लग गए हैं। वर्तमान में पार्टी में विशन सिंह चुफाल, मदन कौशिक, बंसीधर भगत, खजानदास और अरविंद पांडे 5 ऐसे वरिष्ठ विधायक हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन ये सभी नाम उम्र, अनुभव, क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से कितने उपयुक्त होंगे, ये केंद्रीय नेतृत्व और सीएम धामी को तय करना है। कैबिनेट में भाजपा संसदीय क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय कर सकती है। माना जा रहा है कि क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के हिसाब से धामी कैबिनेट का नया स्वरूप तय होगा। फेरबदल के दौरान विभागीय कामकाज को लेकर, जांच को लेकर चर्चाओं में रहे एक और कैबिनेट मंत्री की विदाई हो सकती है। मंत्री पद की दौड़ में जो नाम तैर रहे हैं उनमें हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से मदन कौशिक, आदेश चौहान और विनोद चमोली प्रमुख हैं। अग्रवाल के इस्तीफे के बाद हरिद्वार लोकसभा का प्रतिनिधित्व खाली हो जाएगा। टेरी लोकसभा से प्रतिनिधित्व घटा तो 3 प्रमुख नाम खजानदास, मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव पुंडीर और उमेश शर्मा काऊ का नाम कतार में है। क्षेत्रीय संतुलन कसौटी पर इनमें से कोई एक नाम फिट हो सकता है। चर्चा ये भी है स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ऐसे में गढ़वाल संसदीय सीट से एक हैवीवेट मंत्री को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नैनीताल यूएस नगर लोकसभा से विधायक अरविंद पांडे और शिव अरोड़ा के नामों की चर्चा है। कयास ये भी है कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से विशन सिंह चुफाल की किस्मत खुल सकती है। वहीं अग्रवाल की विदाई और कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के गरमाने के बावजूद सीएम धामी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। मंत्री अग्रवाल के त्यागपत्र के बाद भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। निजी स्कूलों में अतिरिक्त प्रवेश आवेदन शुल्क लेने पर बाल आयोग अध्यक्ष ने बड़ा एक्शन लिया है। बाल आयोग अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मनमानी उगाही की जानकारी मिलने पर जांच कमेटी गठित कर दी है और जांच कमेटी में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है और एडमिशन आवेदन शुल्क ज्यादा वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खबर आई थी कि 3-3 हज़ार 5-5 हज़ार रुपए में फॉर्म बेचा जा रहा है। सो फॉर्म की आप एक प्रोसेसिंग फ़ीस ले सकते हैं, प्रिंटिंग की एक फ़ीस है, ऑफिस वालों के लिए है, बट 3,000-5,000 रुपीज़, अब अगर आपके 500 फॉर्म बिक गए तो आपने तो उसे एक कमाई का ज़रिया बना लिया। और वो साथ में और अफसोस की बात ये थी कि उसे फॉर्म फ़ी के नहीं लिया जा रहा था,
उसे एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी कह के लिया जा रहा है, ऐसा मुझे संज्ञान में आया। जबकि हम बहुत क्लियरली पहले भी ये ऑर्डर निकाल चुके हैं कि छोटे बच्चों की आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं ले सकते। ये हर तरह से नियमाविरुद्ध है। देयर कैन नॉट बी अ एग्ज़ाम, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब ये बात सही है कि अगर सीटें 10 हैं और आने वाले बच्चे 100 हैं, तो आपको कोई तो प्रोसेस करना पड़ेगा कि 100 में से 10 को कैसे छांटें, तो आप लॉटरी करिएगा। खबर आई थी। अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। इन अभियानों के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिनमें ओवरलोडिंग, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व न पहनने जैसे उल्लंघनों पर वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कि पर्वतीय जनपदों में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेसिकली उसके कई कारण हैं। उनमें एक कारण ओवरलोडिंग भी है। इसके अलावा सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कई जगह पैराफिट नहीं है। कई बार जो है ये देखा जाता है कि शराब पी के लोग वाहन चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए परिवहन विभाग द्वारा जो अल्मोड़ा संभाग में विभिन्न प्रकार के प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं और सभी प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया है कि समय समय पर ऐसे चालकों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्रवाई करें जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार का कदम सही है, लेकिन जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा देने से पहले सारा ठीकरा विपक्ष और जनता पर फोड़ा है, उनको सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही जिस प्रकार से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोगों को सड़क छाप नेता कहा, उन पर भी संगठन की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। उनके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दुरुस्त आए कहूँगा, लेकिन उसमें भी अगर वो ये कहते कि आत्मग्लानि हुई और इतने दिन के मंथन के बाद मेरी आत्मग्लानि के कारण मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उनका कद बढ़ता। लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, वीडियो मैंने भी देखा, तो वो ऐसा लगा कि जी मतलब मैंने तो ये किया, मैंने वो किया और उसके बावजूद भी मेरे संग ये हो रहा। मतलब उन्होंने सारा ठीकरा जो है जनता के ऊपर फोड़ दिया या विपक्ष के ऊपर फोड़ दिया, जो अपने कृत्यों पर फिर से एक पर्दा डालने की कोशिश के रूप में मैं देखता हूँ। और ये उचित कदम है जो सरकार ने उनका इस्तीफ़ा स्वीकार किया, लेकिन अभी इसमें कुछ बचा हुआ है। जिस तरीके से महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप कहा उन आंदोलनकारियों को, जिसमें पूर्व शिक्षकों से लेकर पूर्व फौजियों से लेकर समाज के ऐसे लोग जो समाज के विकास या अन्य चीज़ों में लगातार सक्रिय रहते हैं, उनकी भागीदारी थी, उन्होंने उनको सड़क छाप कहा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश श्रम कांग्रेस ने श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, श्रमिक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस श्रम विभाग के अध्यक्ष दिनेश सिंह कौशल ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। दिनेश सिंह कौशल ने कहा कि उत्तराखंड में मजदूरों को न वेतन मिल रहा है और न ही उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मेलन के जरिए हमने रणनीति बनाई है और संकल्प लिया है कि जो मजदूर हैं उनको हम सोशल मीडिया से जोड़ेंगे और उनकी ओर से समस्याओं को उसे उठाने का काम करेंगे। जो लगातार मजदूरों की समस्याओं को उठाते रहते हैं, और आज जो उत्तराखंड में जो स्थिति है मजदूरों की, ना तो उन्हें वेतन मिल पा रहा, ना उनकी समस्याओं का हल हो पा रहा, क्योंकि बीजेपी सरकार आप देख ही रहे हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और आपसी मंदिर और मस्जिदों पे सिर्फ और विकास की बात नहीं कर रही, और मजदूर हताश और निराश है। और हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि असंगठित जो हम लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, असंगठित जो मजदूर है वो लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है या उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार होता है। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे।
चाहे हो लोगों के अनेकों रूप, चाहे हो लोगों के अतरंगी तस्वीरें, या कुछ ऐसा जिसे देखकर चौंक जाएंगे आप, या हो जाएंगे हंसी से लोटपोट। आपको दिखाएंगे ये सब सिर्फ यहाँ। तो मैं अंकिता लेकर आ रही हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल शो जिसका नाम है वायरल 24, जहाँ पे होंगे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तमाम ऐसे मशहूर वीडियोस। तो देखना ना भूले हमारे साथ हमारा ये शो वायरल 24। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। गौ माता, वेद माता, राष्ट्र माता, टीवी 24 की खास मुहिम गौ रक्षा अभियान। प्रातः वंदनीय, सर्वदा पूजनीय गौ माता की सेवा है परम पुण्यदायी। गौ रक्षा का ले संकल्प, गौ रक्षा के लिए बढ़ाए कदम। गौ सेवा धर्म सेवा, गौ सेवा राष्ट्र सेवा। निभाएं अपनी जिम्मेदारी, गाय की सेवा के लिए आगे आए। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहां। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। 45 दिन तक चले महाकुंभ में कोटि कोटि श्रद्धालुओं के साथ सत्ता के शीर्षस्थ महानुभाव भी बने पुण्य के भागीदार। समरसता के महाकुंभ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पवित्र डुबकी लगाई तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ परिवार सहित आस्था के स्नान में शामिल हुए। भेदभाव खत्म करने वाले महाकुंभ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो कोटि कोटि श्रद्धालुओं की तरह इसकी दिव्यता भव्यता के दर्शन करते दिखे। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सहित कई विशिष्ट अतिथियों के साथ इन विशेष क्षणों को साझा किया। सनातन गर्व के महापर्व में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। कई राज्यों के राज्यपाल और कई दलों के नेता करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह समता और समरसता के महाकुंभ में पहुंचे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले बढ़ते खबरों में आगे, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के पुलकुल किमाड़ी गांव के बीच सड़क बनाए जाने व इससे पहले पर्यावरण में हो रहे नुकसान के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। वहीं हाईकोर्ट ने रिपोर्ट अंग्रेजी भाषा में पेश न करने पर नाराजगी जताते हुए इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 20 मार्च निर्धारित की है। साथ ही हाईकोर्ट ने डीएफओ व मुख्य अभियंता को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित रिपोर्ट के साथ पुनः कोर्ट में हाजिर होने को कहा। उत्तराखंड रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी उनके द्वारा दाखिल की जानी थी, जिस पर आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी, लेकिन वह उनकी द्वारा रिपोर्ट दाखिल नहीं हो पाई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उनको आगाह किया है कि वो अपनी रिपोर्ट बुधवार तक दाखिल करें और फिर डीएफओ मसूरी चंबा डिवीजन और मुख्य अभियंता उत्तराखंड रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी उनको कोर्ट में पर्सनल अपीयरेंस के लिए जो है कोर्ट ने 20 मार्च 20 मार्च को बृहस्पतिवार को चिन्हित किया है मुकदमे को, और उस दिन अग्रिम कार्रवाई और सुनवाई की जाएगी। उत्तराखंड उधम सिंह नगर में एक महिला ने भाजपा पार्षद पर किशोरी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और ट्रांजिट कैंप के थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायती आवेदन में महिला ने भाजपा पार्षद और उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये हमें थाना ट्रांजिट कैंप में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि होली के दिन 14 मार्च को जब वो अपने स्थानीय पार्षद शिव कुमार गंगवार के घर होली में मिलने गई, तब उनके द्वारा उनको और उनके साथ एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और अश्लील हरकत की गई। यह तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पर विवेचना की जाएगी। नागपुर हिंसा पर पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण का बड़ा बयान सामने आया है। इसमें उन्होंने साफ कहा कि धार्मिक हिंसा भड़काने वाले के लिए इस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं। आचार्य बालकृष्ण ने औरंगजेब की मजार हिंसा में हिंदुओं पर हुए हमले और उनके घरों पर हुए अतिक्रमण की कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। बालकृष्ण ने अपील की है कि हर धर्म और समुदाय को शांति और सौहार्द के साथ जीना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए। उत्तराखंड में अप्रैल के आखिरी में 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग था, लेकिन इसको काटो लूटो और माल बनाओ योजना में परिवर्तित कर दिया गया है। ये 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग, अब सुधार को इन्होंने जो है काटो लूटो और माल बनाओ योजना में परिणित कर दिया। जहां जहां इनको माल बन सकता था वहां वहां तो काट करके माल खाने वाले चंपत हो गए, और अब जो है जो असली काम थे इसमें टनल बनाने के काम है, डाइवर्जन के काम है, बाईपास बनाने के काम है, उन कामों को अभी तक उन्होंने किया ही नहीं। वहीं लालकुआं में जीवित आशा चर्च के पास्टर की अगुवाई में मसीह समाज के लोगों ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मसीह समाज ने चर्च और कब्रिस्तान के लिए जमीन की मांग की है। ज्ञापन में मसीह समाज ने बताया कि 40 परिवार हैं, उन्हें अपने आराध्य की आराधना के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और ना ही अंतिम संस्कार के लिए कोई जगह है। इसके लिए उन्हें जगह दी जानी चाहिए। लालकुआं क्षेत्र में इकलौता चर्च है और उस चर्च के मुख्य पादरी होने के नाते मैं और हमारे चर्च के सारे लोगों ने आज इकट्ठे होकर एडीएम साहब को मसीह समाज की जो बहुत ज़रूरत थी, बहुत ख़ास ज़रूरत थी, जिसको हम कब्रिस्तान कहते हैं, जो कि लालकुआं में मसीह समाज के लिए कब्रिस्तान नहीं है, और उसकी ज़रूरत के लिए हम लोग बहुत परेशान थे मसीह समाज इस बात को लेकर, क्योंकि यदि हम जब
हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस संसार से विदा होता है तो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए हम लोगों को बहुत परेशान होना पड़ता है। हमारे लालकुंभ में मसीह समाज के लिए कब्रिस्तान नहीं है और मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को सुना है और हमारी उस एप्लीकेशन को जो आज हमने एटीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भेजी है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।